सूरज के पापा के सामने आया ईशा का सबसे बड़ा राज। तो सच जानकर टूट गया उनका दिल और ईशा के आगे घुटनों के बल बैठकर सूरज के पापा ने माफी मांगी। जब यहाँ सूरज के पापा ईशा को फाइल दोबारा बनाने के लिए धन्यवाद कहने उसके घर पहुंचते हैं, तो जैसे ही वह गेट पर पहुंचते हैं, उन्हें अंदर से आकाश की आवाज सुनाई देती है। आकाश गुस्से में ईशा से कह रहा होता है कि तुम भूलो मत कि तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी गुलाम हो, और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, वरना तुम्हारे पास अपने पति सूरज और अपनी मां को बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह सुनकर सूरज के पापा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तभी ईशा उन्हें देख लेती है और समझ जाती है कि पापा जी ने सब कुछ सुन लिया है। आकाश भी सूरज के पापा को देखकर तुरंत अंदर चला जाता है। इसके बाद सूरज के पापा बाहर आ जाते हैं और ईशा उनके पीछे बाहर आती है। यहाँ सूरज के पापा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने ईशा को गलत समझा था और वह सच में मजबूर थी। वह ईशा के दोनों हाथ पकड़कर कहते हैं कि आखिर तुमने यह सब क्यों किया? क्या तुम मुझे पहले सच नहीं बता सकती थी? ये सुनकर ईशा भी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी सूरज के पापा ईशा के आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें गलत समझा। एक शिक्षक होकर भी मैं सच्चाई नहीं देख पाया। ये सुनकर ईशा उन्हें समझाती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हालात ही ऐसे थे कि आपको मुझसे नफरत हो गई। उसी समय सूरज दूर से यह सब देख रहा होता है, लेकिन उसे पूरी बात सुनाई नहीं देती। सिर्फ इतना समझ आता है कि पापा ईशा जी से माफी मांग रहे हैं और बहुत रो रहे हैं, जिससे सूरज को शक होता है कि जरूर कोई बड़ी सच्चाई है जिससे वह अनजान है। इसके बाद सूरज के पापा ईशा से वादा करते हैं कि जिस तरह तुमने मेरे सूरज को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाया, अब मैं भी तुम्हारी इस मुसीबत का हल निकालूंगा और तुम्हें आकाश के चंगुल से आजाद करवाकर तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत तुम्हारे पति सूरज के साथ करवाऊंगा।